हाँ, चलो तो मैक्सिमा एंड मिनिमा, नाम से कुछ समझ आ रहा है क्या होगा? देखो एक्चुअली में आपको कभी भी कोई भी इक्वेशन लिखी हुई मिलती है ना, टेंथ में पढ़ा था आप लोगों ने पॉलिनोमियल, कोई भी इक्वेशन लिखी हुई मिलती है दैट इज अ ग्राफ, वो रियलिटी में एक ग्राफ होता है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर आपको एक इक्वेशन लिख के देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 9, ये भी अपने आप में एक ग्राफ है। ठीक है, तो ग्राफ को अगर मैं पेपर पे प्लॉट करूँ बच्चों, अच्छा इसी को मैथ्स में अपन क्या बोलते हैं, एफ एक्स भी बोलते हैं, मतलब वाई ऑल्सो नोन एज एफ एक्स। और जो आप ग्राफ प्लॉट करते हो ना, ये एक्स एक्सिस, तो ये दूसरा एक्चुअली में होता है फंक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, अपन इसको वाई जो बोलते हैं ना, ये रियलिटी में एक्स और एक्स पे डिपेंडेंट होता है वाई। ठीक, पर क्या बता दिया, टेंशन। ग्राफ दिखने में कुछ ऐसा ही रहा होगा, ऐसा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है ग्राफ, पॉसिबल है ऐसा हो सकता है। तो बच्चों देखो अपन जो मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं, वो मैक्सिमा और मिनिमा मुझे इन पॉइंट्स के लिए बताता है, एक बार के लिए समझा रहा हूँ बस, इन पॉइंट्स को कैलकुलेट करके सीख। ठीक है, करना कैसे ये सीख लें सीधे सीधे, मुझे नहीं लगता आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, है ना, डायरेक्ट सॉल्व करना सीख। चल, ये वैसे मैं और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में बताता, लेकिन अभी क्या आप लोगों की नॉलेज ना के बराबर है, अभी ना तो स्लोप सही ढंग से समझ पाओगे, ना क्रिटिकल पॉइंट, ना मैक्सिमा ना मिनिमा, बेटर है डायरेक्ट मेथड से। जैसे मान लो मुझे इसका मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी निकालना है, कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी और मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, पहले इसको क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर दे, डिफ्रेंशिएट। तो बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मतलब डिफ्रेंशिएशन करना तो सबको आता है, तो देखो मैं लिख दूँ फटाफट, आप लोग चेक करो यही आ रहा है क्या, 3x² प्लस 6x+2, यही आ रहा है। तो स्टेप वन, आप इसको स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलो, या फिर मैं इसको डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में बना दूँ, मतलब क्वेश्चन की फॉर्म में रहने दूँ या फंक्शन की फॉर्म में सिखाऊँ, बोलो। चलो एक क्वेश्चन की फॉर्म में पहले समझ लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप इसको लिखवा। ठीक, तो सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, इसका डिफ्रेंशिएशन किया, फिर हम इस डिफ्रेंशिएशन को रख देते हैं इक्वल टू 0, इस डिफ्रेंशिएशन को इक्वल टू 0 रखते हैं। क्या अब इससे सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज निकाल सकते हो, इसे सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो क्या आ जाएगा, निकालो, चलो लगाओ दिमाग। 6x+2, बताओ फटाफट क्या होगा। मैं थोड़ी सी टेस्टी क्वेश्चन ले लूँ जो मतलब आराम से हो जाए, तुम लोग आता होगा श्रीधर, आता है, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, टेंथ में पढ़ा था ये भी, आता है, तो श्रीधराचार्य हो जाएगा, बट टर्म स्प्लिट करो। अगर मैंने यहाँ पर 5/2 लिया होता तो आ जाता, 5/2 लेते तो डिफरेंशिएशन क्या होता, 5x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 5, अब कर सकते हो मिड टर्म स्प्लिट, क्या होगा 6x - x होगा, बस डूब मरो, 6x - x लिख सकते हैं, हाँ वेरी गुड, सही कह रहे हो बच्चों, अगर ये माइनस का टर्म होता तो 6x - x लिखते। ठीक है, प्रोडक्ट क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो प्लस वाला लेना पड़ेगा ना। चलो, अब बताओ तुम मिड टर्म स्प्लिट भी नहीं कर पा रहे हो हैं, 3x + 3x +2x+2 = 0, यहाँ से बच्चों 3x कॉमन लिया फर्स्ट स्टेप से, अंदर क्या बचा x+1, और +2 कॉमन लिया, अंदर बचा x+1, दोनों में से x+1 बाहर, यहाँ पर क्या बचा 3x+2 = 0, x की दो वैल्यूज आ गई बच्चों, क्या क्या, एक तो x = -1 और एक आ गया x = -2/3, मतलब एक बार इसको 0 रखा, एक बार इसको 0। ठीक है,
सेकंड स्टेप क्लियर है, 0 रख के हमने 2 वैल्यूज में। थर्ड स्टेप क्या कहता है? दूंगा बेटा, छापने का पूरा टाइम दूंगा। जल्दी है, रेस लगा रहे हो मुझसे, लगाओ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कहता है बच्चों, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करो। जो निकाला था ना डिफरेंशिएशन, फिर से उसका डिफरेंशिएशन। इसका फिर से डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? देखो, 2 बार डिफरेंशिएशन किया तो d2y/dx2, इसको स्क्वायर नहीं बोलते, 2 बोलते हैं। बोलने के बाद, प्रोनाउंस करने के बाद d2y/dx2 लिखते हैं स्क्वायर की तरह। ठीक है, तो देखो एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करोगे, क्या आएगा? 6x + 5। बोलो यहाँ तक क्लियर? फिर अगला स्टेप कहता है इन पॉइंट्स की वैल्यू इसमें। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन नहीं आता। देखो, कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ। एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, तो 3 2 जा 5, 6 बेटा, यहाँ 6 आ गया। और x का होता है 1, 5 1 जा 5, और 2 का हो गया बेटा कांस्टेंट, जो क्लियर, 11। कमाल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ये दोनों वैल्यूज एक एक करके रखेंगे। कब कब? एक तो देखो d2y/dx2 व्हेन x इक्वल टू माइनस। ठीक है, तो x की वैल्यू -1 रखो, देखो क्या आता है। देखो, -6 + 5 दैट इज माइनस। ऐसे ही x की वैल्यू माइनस का 2/3 रखो। एट x इक्वल टू -2 पुट करते हैं आराम से। 6 इंटू माइनस था, बाहर लगा दो -2/3 + 5। 3 3 जा 6 होता है, 2 जा होता है, 2 इंटू 2 दैट इज -4 + 5। कितना है बच्चों? प्लस का 1 आया। तो अब देखो, अब इसके रूल्स लिखवाता हूँ बगल में पहले, फिर इसको समझ। रूल्स लिखें, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना, आपको बहुत ज़्यादा इसमें मास्टरी। ठीक, सिर्फ प्रोसेस सीख। देखो फर्स्ट स्टेप, अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 क्या करना है? फाइंड dy/dx। स्टेप 1 यही था। स्टेप 2 क्या कह रहा था? स्टेप 2 क्या कह रहा था? पुट dy/dx इक्वल टू 0, यही कह रहा था। फिर हम लोगों को यहाँ से क्या मिल रहा था? क्रिटिकल पॉइंट्स, दैट इज x1 x2 x3, कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पर 2 मिले थे अपन को। ठीक है, 2 वैल्यूज मिली। फिर हमें क्या करना है? थर्ड स्टेप में फाइंड d2y/dx2, यही करना था। फोर्थ स्टेप मुझे कहता है कि आप d2y/dx2 में क्रिटिकल पॉइंट्स रखो, दैट इज x1, है ना। और जब भी ये क्रिटिकल पॉइंट्स रखोगे तो आपके 3 टाइप के आंसर्स पॉसिबल है। कौन कौन से? या तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा, या फिर पॉजिटिव आएगा, या फिर 0 भी तो आ सकता है। अगर आपका आंसर नेगेटिव आया है तो उस पॉइंट पर आपकी वैल्यू कहलाती है मैक्सिमम। अगर वैल्यू नेगेटिव आई तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आई तो, मेरे को ये मत बोलना क्या हो गया, लग रहा है दिमाग में फिर उल्टा हो गया। उल्टा याद रखना, ठीक, क्योंकि मैं प्रोसेस तो सिखा नहीं सकता। तो अभी आप ये मान लो बेटा, मैक्सिमम कब होगा? जब वैल्यू नेगेटिव आई, और मिनिमम कब होगा? जब वैल्यू पॉजिटिव आई। 0 की कहानी आपके कभी आती नहीं है, इन केस आ गई तो रिपीट द प्रोसेस। मतलब फिर से एक बार और d3y/dx3 निकालो, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालो। हाँ, तो आपके आता ही नहीं है। हाँ, क्या 0 आएगा? 0 पॉइंट रखने पे है, 0 एक्चुअली में नहीं आया। आपको ये करना ही नहीं है, आप तो बस ये ध्यान रखो, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। 0 आएगा तो लिख दो यहाँ पर कुछ नहीं
करना, हाँ ठीक है। हाँ वाला क्या कह रहे थे तुम? ये क्रिटिकल पॉइंट थे बेटा, जो अपन ने वैल्यूज निकाली ना यहाँ पर जीरो रखने के बाद। देखो यहाँ पर वैल्यूज आई ना, इसको मैं 1 मिनट का नाम देता हूँ x1। ठीक है, तो क्या कह रहा था कि मुझे बस वो वैल्यूज निकालनी है, x1 क्या आएगा, x2 क्या आएगा, x3, मतलब और भी वैल्यूज हो सकती थी ना, जरूरी थोड़ी 2 डिग्री का पॉलिनॉमियल है। हाँ, मान लो अगर 3 डिग्री पॉलिनॉमियल आ जाए, n डिग्री पॉलिनॉमियल आ जाए, तो मैं तो पूरे की बात कर। एक बार और डिफरेंशिएट। नहीं बेटा, dx2 एक्चुअली में देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, पहले से ये क्या था, dy/dx, मैंने इसको और डिफरेंशिएट कर दिया d/dx। ऐसे ही लिखते थे। d कितनी बार आया, 2 बार आया, तो d2 y एक ही बार था। और देखो dx कितनी बार आया, 2 बार। ठीक है, समझ आया? आज कोई गायब है क्या तुम? क्लास की स्टूडेंट आज कम लगे वो सारे, कोई मिसिंग है? वो तो सारे। अच्छा, सारे पे 3 3, शुरू के तीनों में। कौन? हाँ हाँ। तो प्रोसेस याद रहेगा मैक्सिमम मिनिमा का। सिंपल, कुछ नहीं करना है, एक बार डिफरेंशिएट, फिर जीरो के इक्वल करना है, पॉइंट्स फाइंड करने हैं, डबल डिफरेंशिएट कर देना है, खत्म कहानी। इसी में एक दो कहानी है। अच्छा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? नहीं, वैल्यू नहीं है, उसने सिर्फ मुझे ये बताया कि मैक्सिमम था वहां पर। वैल्यू तो फंक्शन में रख के निकालना पड़ेगा उस पॉइंट को। यानी जो आपने ये x = -1 निकाला है, इसको वापस उसमें रखना पड़ेगा, y = उसमें, तो वैल्यू मैक्सिमम तब पता चलेगी कितनी थी। अभी बताते हैं। आप लो आराम, आप लो। एक्चुअली में ये पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि ये आप सबके पढ़ेगी उसमें, इक्विलिब्रियम में। अजीब सा नाम लग रहा है। चैप्टर का नाम नहीं है, टॉपिक का। चैप्टर का नाम तो वर्क एनर्जी पावर है। वर्क एनर्जी पावर तक तो तुम लोग बहुत इंटरेस्ट करोगे, मतलब मज़ा आएगा, फिजिक्स खुश हो गए, फिजिक्स हो जाएगी। उसके बाद तो सरेंडर करोगे फिर। हाँ, कुछ बच्चे प्रोजेक्टाइल में करोगे एक बार। क्या है, प्रोजेक्टाइल में कुछ बच्चे कर दोगे। कुछ नहीं, बचपन से करते आ रहे हो, कैच कैच नहीं खेला क्या? वही प्रोजेक्टाइल है, उसी का नाम प्रोजेक्टाइल है। ये बॉल से कैच कैच नहीं खेला? अरे किसी को पत्थर नहीं फेंक के मारा? बचपन में पतंगे तो लूटी होगी वो जुज्जा बांध के, बस वही। अच्छा, आप डायरेक्ट पटरी, ये डायरेक्ट पटरी पे लूटती थी, ऐसे जुज्जा बांध के नहीं लूटा ऐसा? हाँ, वही पैराबोलिक को प्रोजेक्टाइल बोल। और जो मोशन वाला चैप्टर पढ़ोगे, इसको काइनामेटिक्स बोल। मोशन, अरे इमोशन नहीं बेवकूफ, मोशन। चलो डन।
छाप लिया। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो, ये जो अपन ने प्रोसेस किया था ना, ये पूरा प्रोसेस, ये प्रोसेस सिर्फ मुझे ये बता रहा था कि इन पॉइंट्स पर मैक्सिमम आएगा या मिनिमम। तो मुझे ये जज करके बताया। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम, क्योंकि नेगेटिव आई है, नेगेटिव मतलब मैक्सिमम, मुझे वैल्यू से कोई लेना, सिर्फ मुझे ये चेक करना था कि नेगेटिव है पॉजिटिव। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या मिला मुझे? मैक्सिमम। मतलब मैं एक चीज बोल सकता हूँ, x इक्वल टू -1 पर एफ एक्स क्या मिलने वाला है मुझे, ये चीज पता चल गई मुझे। ऐसे ही मैं दूसरी बात क्या बोल सकता हूँ, x इक्वल टू -2 क्या मिलने वाला है? मिनिमम। प्लस आया ना, प्लस आया मतलब। ठीक, तो बस अब क्या करना है, अगर उसने मुझे क्या होगी, x इक्वल टू -1, एक्स इक्वल, और x इक्वल टू -2 क्लियर हुआ। सामान खत्म होने के बाद पूछ रहे हो बेटा यहाँ पर क्या सीखा फिर अपन ने, यही तो अरे बालक, ये माइनस से मतलब नहीं है। मैंने क्या बोला, इसकी वैल्यू माइनस में आ रही है कि, देखो फाइनली सॉल्व करके वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आई। नेगेटिव मतलब यहाँ पर देखो पॉइंट माइनस में होने से क्या फर्क पड़ता है, आंसर पॉजिटिव आ। क्लियर? हाँ तो दोनों मैक्स, लेकिन ऐसा हो ही। अच्छा ये देखो, मैक्सिमम कब मिलेगा मुझे? मैक्सिमम जब ग्राफ ऐसा कर्व बना ऊपर की तरफ। बताओ ऊपर की तरफ और कर्व तभी पॉसिबल है, बना सकते हो ऐसे दो कर्व, एक बार नीचे जा, तो दो मैक्सिमम आएगा तो एक, या दो मिनिमम। है? आप चाहो तो चेक भी कर वैल्यूज रख। ठीक है, हाँ आ रहा है कि मैंने पढ़ा दिया, गलत तो नहीं पास है, वैल्यूज रख। अब तो चेक करवा के, x इक्वल टू -1, चल रहे हो अभी? नहीं आ रहा, 17/2 प्लस का, और एक बार ये रखो माइनस का 2/3। तो कुछ बच्चों ने मुझे सॉल्व करके बताया, अच्छा मैं इसको लिख सकता हूँ, एफ एक्स भी लिख सकता हूँ, कुछ बात है। कुछ बच्चों ने बताया कि सर एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू आया है 70/2, सॉल्व करके -2/3 पे। ऑनलाइन वाले वालों को तीनों को आ रहा है समझ में? yes, स्टेप 5 करके मैं लिख दूं कि मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालोगे। स्टेप 5 जो, एफ ऑफ क्रिटिकल पॉइंट इज मैक्सिमम और ठीक है 24 आया, 29/2 आ गया।
-1, अरे 1 ही तो रखना था, -1 प्लस 5/2 -2, तो ये -3 हो गया, और 5/2 9, मतलब 18/2 प्लस 5/2 दैट इज 23/2 और 6/2 20/2 -6/2 दैट इज 17/2, 17/2 तो आ रहा है। ठीक है, ठीक, क्या कर दिया अरेंजे? x इक्वल टू -1 ही तो रखना था यार। -1 क्या एलसीएम लग रहा है वो। ये क्यों रख दिया? तो ये मैंने बोला था ना, इसका कोई मतलब नहीं है, बताएगा प्लस या माइनस, ये रखना है, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट। रख दिया था तुमने भी यही +1। चलो मैं ये वाला पार्ट हटा रहा हूँ। इस वाले स्टेप वाले में 5 4 जा 20, कमाल तल, ये 3, मैं इसको ना खराब करके, इसको ना खराब, 9 ही रहने देता हूँ, इसको 2 कर देते हैं, चलेगा? ये 30, ठीक है। एलसीएम है, चलो इसको भी सॉल्व करूँ आगे कैलकुलेशन। देखो 30 में से 36 गया, -6, -6 -8 दैट इज -14, -14 इसमें से हटाओ, 243 में से 9, हाँ बोलो बोलो, लिख दूँ? क्या? तो अपना ये एक्चुअल में आंसर किसी आधा बोल दिया, वर्ड्स मिस कर दिए तो देखो पूरा आ गया, ऊपर एक 2 मिस कर, क्लियर हुआ दिमाग में ये? वैसे डिवाइड करके अराउंड 10 आएगा, 5 आएगा। आएगा।
वैसे तो 20 इट्स 8.4 आया मेरे पास। कितना 8? ये मत बोलना सर राउंड ऑफ करके दोनों बराबर ही हो गए। छोटा है मतलब ठीक है। तो वैल्यूज ये है बेटा मैक्सिमम। इसने सिर्फ मुझे क्या बताया था, प्रोसेस बताया था कि मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा आपको इसमें होता है, इसमें बहुत कुछ है, ज्योमेट्री मैं डाल दूंगा। हमारे विंडो के ऊपर ऐसा वो गोल वाला विंडो बनाते हैं, या फिर अगर विंडो स्क्वायर शेप में ही, तब इससे निकल सकता है। या फिर मैंने एक बात बोली थी प्लेनेट स्फेरिकली, तब इससे सॉल्व हो सकता है, लेकिन आपको इतना कुछ नहीं करना है। घिस घिस के हाँ बेटा, एक्चुअली में क्या है कि 12th क्लास या 11th क्लास में आने से पहले ना मेरे अकॉर्डिंग और बच्चों को साइंस देने एक आईक्यू टेस्ट तो ज़रूरी होता है। और ऐसा नहीं मैं आप लोगों को गलत नहीं कह रहा, आपसे पूछ व्हाट आर द यूज ऑफ वाटर। हाँ देखा भाई, यही तो ढूंढ रहा था। तो एक आंसर हो सकता है आपके पास सर खाने के लिए नहीं, खाना बनाने के लिए, पानी पीने, कपड़े धोने, बर्तन धोने के लिए, ठीक है, पौधों में डालने के लिए, है ना। या फिर एक अगर कोई बड़ा इंसान होगा तो क्या बोलेगा, घर के यूज, घर के यूज के लिए, दैट इज हाउस होल्ड यूज। पूरा हो गया इसमें। अभी मैं आगे बता और भी बता, लैब में हो सकता है यूज, ठीक है। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं पालने के लिए, अभी मैं बोल तो तो एक्चुअली मैं इंडस्ट्रियल यूज इसको बोल सकता हूँ। अब जरा सोचो इन दोनों आंसर्स में एक डिफरेंस दिख रहा है, एक डिफरेंस, एक डिफरेंस दिख रहा है दोनों आंसर में। एक आंसर पानी दो इसको, पानी, पानी दो इसको, और ये पानी मुंह में ही रहना चाहिए लास्ट तक, पीना नहीं है उसको। तो एक्चुअली में देखो दोनों आंसर में डिफरेंस क्या था, एक आंसर 3rd क्लास के बच्चे का था और एक आंसर 10th क्लास के बच्चे। आईक्यू के हिसाब से आप कहाँ हो, 3rd क्लास लेवल। सच सच बताओ चौथी क्लास पास करने के लिए कितना डोनेशन दिया था। हमारे पास ऐसे बच्चे हैं कि हम यहाँ पर कुछ और डिस्कशन कर रहे हैं, वो दोनों आपस में पता नहीं क्या बेटा क्या है। वो दूसरी, तुम्हें अच्छा लगेगा मैं उसके साथ तुम्हें भी बदनाम करूं। अच्छा, तुरंत बोले मुंह पे मना कर देना, बात मत कर, चांटा मारना, मैं बैठा हूँ। और अगर ये बोले तो इसके चांटा मारना, ठीक है, बाकी फिर मैं देख लूँ। मतलब बच्चों ऐसे क्या खास बात होती है तो, हाँ क्या खास, एक काम करो ना, 1 घंटे पहले आके बात कर लिया। अच्छा बातें पूरी नहीं होती, ये लोग रात भर फोन पे बात करते रहते हैं, है ना। क्या चीज, कितने बजे सोता है, जल्दी सोता है ये, तुम ही बता सकते हो, इतनी इतनी बातों में सब पता है। नालायक हो पूरे, बेवकूफ दोनों। मैं समझाता हूँ दोनों पर, अच्छी खासी रोस्टिंग करूंगा फिर नहीं, अभी सिर्फ छोड़ रहा हूँ दया करके, ये थैंक यू की वैल्यू बना के। चलो, मैक्सिमम मिनिमम में सिर्फ आपको इतना ही मुझे प्रोसेस याद रखो, ज़्यादा नहीं। और इसके क्वेश्चन अपन को जो मैक्सिमम मिनिमम करना पड़ेगा, टेस्टी वाले क्वेश्चन सी तो ये लगाना पड़ेगा वरना जरूरत। टॉपिक डालो वेक्टर, टॉपिक क्या एक्चुअली में नया सेक्शन इसका, वेक्टर।
इस चैप्टर को भी 2 पार्ट में पढ़ेंगे अपन। वेक्टर्स अलजेब्रा बोल दो, वेक्टर। क्या होता है ये वेक्टर? 9th क्लास से सुन। देखो सुनो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक चीज तो कंपलसरी, एक मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ फोर्स, तो फोर्स के लिए मान लो फोर्स की वैल्यू गिवन एफ इज 5 टन। टन होती है ना? 5, 5 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये एन क्या है? यूनिट। और इन दोनों को मिलाकर इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक। कोई दिक्कत? तो मैग्नीट्यूड तो दुनिया में जितनी सबकी हो, सबकी एक न्यूमेरिकल, दैट इज मैग्नीट्यूड। क्लियर? अब जैसे मैं एक क्वेश्चन कि आयुष तुम्हारा घर, टाइम आउट, अब थोड़ी देर सीरियस। ये मान लेते अपनी कोचिंग है, ठीक है? यहाँ से आयुष के घर जाना है मुझे कितना? 4 किलोमीटर। ठीक। अब कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में पड़ जाओ, यहाँ हर जगह आयुष का घर ही मिले। हाँ, इधर चल जाऊँ तो भी आयुष का घर आ जाएगा, इधर चल जाऊँ तो भी आ जाएगा। नहीं होगा। डायरेक्शन सर इधर ही जाओगे तो होगा ऐसा। यानी कि मुझे रिप्रेजेंट करने के 4 किलोमीटर, दैट इज मैग्नीट्यूड तो था, डायरेक्शन। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन रिक्वायरमेंट होती है। क्या बोलते हैं? वेक्टर। पहली बात क्लियर? इसका एक दूसरा भी होता है स्केलर क्वांटिटी। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। ठीक है? जैसे आपसे कोई पूछा आपका मास क्या? 5 kg। बोलोगे ऐसा? टाइम कितना हो गया? पर 4:30 बज गए साउथ की तरफ। डायरेक्शन से देना देना नहीं है, आप क्या बोलोगे? स्केलर क्वांटिटी। और जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ मुझे डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले लिखो स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इसके अलावा भी एक थर्ड क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर। सेक्शन को मैं लेके चलूँ। तो मैं से कौन था बिना नाम? हाँ, हो सकता है उसकी हो। पॉसिबल है। उसने क्या कॉमर्स लिया? क्या उसने कहा? हाँ, बड़ी वाली तो प्रॉब्लम थी। मैथ्स में तो उसको वैसे ही प्रॉब्लम थी। मुझे पता है। पता है एक्चुअली फिजिक्स में क्या डूबत। बच्चे सोचते हैं बायो ले लिया, फिर आता है फिजिक्स। ये मैथ्स से ज़्यादा बुरा लगता है। केमिस्ट्री बहुत। अभी तुम लोग धीरे धीरे पढ़ो, फिर मैं बताऊंगा। मेरे को केमिस्ट्री मैंने मेरे टाइम पे पढ़ी, सारे कंसेप्ट। और फिजिक्स में भी आएगी केमिस्ट्री 12th में। जो आप इसमें चैप्टर पढ़ोगे ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो फिजिक्स में 12th में आती है।
अभी रुक जाओ, आप लोगों को एम शर्मा बाहर रखिए, बाहर रखिए क्या, सबके चक्कर में मत। मैं नीट वालों को बुक बताऊंगा बच्चों, और क्या नाम से, यही वालों को भी बुक्स बताऊंगा, तभी परचेज कर। मोस्टली तो आप लोगों को कर लोगे वही सब, फिर उसके बाद ज़रूरत होगी तो वेक्टर स्टार्ट करना। तो लिखो स्केलर क्वांटिटी, पहले स्केलर क्वांटिटी। व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर्स, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर्स only magnitude to represent itself. Example, only magnitude to represent, इसके एग्जांपल्स लिख सकते हैं, कौन कौन से क्वांटिटीज होता है। वेट नहीं, वेट मत बोलना, मास, वेट इज अ डिफरेंट मास। हाँ बिल्कुल, टाइम बोल सकते, हाइट नहीं होती, हाइट वेक्टर क्वांटिटी, एक्चुअली में हाइट एक वर्ड नहीं है, वो लेंथ है। चलो, हाँ डिस्टेंस बोल सकते हो स्केलर क्वांटिटी। क्या क्या लिखा आप लोगों ने, टाइम, मास, डिस्टेंस, अब कुछ और लिखो जो मैं एडिशनल बता। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखते जाओ, स्पीड होता है वैसे स्केल, बट फिलहाल लिखो वर्क। वर्क जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, वर्क, करंट, क्लियर डेफिनेशन। इसके नीचे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, स्केलर क्वांटिटी लिखी अपन ने, देखो रियलिटी में स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन वो अभी आपको समझ में नहीं आई, तो अभी के लिए लिखवा रहा हूँ, 2 लेक्चर के बाद आपको समझ में आ जाएगी ऐसा। तो लिख लो इस डेफिनेशन, विच डज नॉट ओबे, विच डज नॉट ओबे, ओबे फॉलो करना, विच डज नॉट फॉलो लिखो, विच डज नॉट फॉलो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। तो जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, ट्राइंगल, ठीक है। ये पॉइंट अभी आपको समझ में आएगा, मैं फिर से 2 लेक्चर्स के बाद समझ में जब पढ़ाऊंगा ट्राइंगल लॉ। देखो कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनका डायरेक्शन होता तो है, जैसे मैं आपसे बोलूँ डिस्टेंस का डायरेक्शन था, मल्टीपल डायरेक्शन, जैसे आप यहाँ से मैं बोलूँ कि यहाँ से नीचे जाना है आपको, तो आप डिस्टेंस देखोगे क्या होगा, गए फिर इधर गए फिर राइट फिर सर्कल से घूम, क्या एक डायरेक्शन में चल रहे थे आप, मल्टीपल डायरेक्शन। दूसरा देखते हैं टाइम, टाइम तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलता है, क्लॉकवाइज, फिर क्यों नहीं लिया, टाइम कैन नेवर बी, टाइम कभी नेगेटिव नहीं जा सकता ना, तो अपन इस चीज़, करंट के लिए, करंट तो सर डायरेक्शन में ही फ्लो होता है, आपको बताया था, डायरेक्शन बताया था पॉजिटिव से नेगेटिव जा, बेटा वो वेक्टर एडिशन लॉ, और जो वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो नहीं करे, ये छोटा सा क्वेश्चन, तो वहाँ पर आप आंसर ये वेक्टर एडिशन फॉलो है। और इनफैक्ट कोई सी भी क्वांटिटी के लिए पूछा जाए ना कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, कल बोल देना, अगर नहीं है आपको ये तो पता चल ही जाएगा, नहीं है तो कल बोल देना वेक्टर एडिशन लॉ, क्लियर है। अब लिखो वेक्टर क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी
द फिजिकल क्वांटिटीज which requires magnitude as well as direction to represent it. Examples क्या क्या बोल सकते हो? डिस्प्ले पढ़ा था, प्लेसमेंट, और फोर्स का मारोगे कि मारोगे फोर्स, और वेलोसिटी, और बहुत सारी क्वांटिटीज अभी सबके नाम और क्लिक्स और ऐसे वर्ड्स लिख फोर्स वेक्टर क्वांटिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तुम किसी पे भी किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे फिक्स डायरेक्शन में। जैसे मैं अगर बोलता हूँ इस दीवार को धक्का मार, फोर्स किस तरफ ही लगाओगे ना, एक फिक्स डायरेक्शन है इसकी। अगर फिक्स डायरेक्शन है इसका मतलब क्या है, फोर्स की एक डायरेक्शन हो। ठीक है, जैसे मैंने मान लो तुम पे, ये बताओ कि मैंने तुम्हारी तरफ फोर्स पुल तुम्हें पुश किया होगा जोर से, तभी तो गिरे तुम पीछे। ठीक है, तो फोर्स की एक फिक्स डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर? बोरिंग लग रहा है क्या टॉपिक यहाँ तक? लग रहा है? अगर गलती से भी लग रहा है तो आगे लग रहा है। इसमें क्या बोरिंग है? अभी तो मैंने ये 9th क्लास की चीज बताई है। अभी तो 9th क्लास सेक्टर क्या, अब थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो 9th आनी भी मेरे को जरूरत भी नहीं है ना, मैं पूरा जीरो से। चलो, तो बच्चों एक बार रिप्रेजेंटेशन सीख लें वेक्टर का, रियलिटी में रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। मैंने क्या बताया वेक्टर, क्या क्या, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो देखो कभी भी वेक्टर दिखाना ये बोल, ठीक है, तो अगर मुझे ए और वेक्टर रिप्रेजेंट करना हो इसके ऊपर ऐसे एज ए वेक्टर। और ये किस किस चीज से बना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं और लगा, और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं टोपला लगा। ठीक है, क्या है बच्चों, डायरेक्शन, और ये क्या है, यार ये सिर्फ रिप्रेजेंट करा है मैंने, अभी होता क्या क्या है अभी। ठीक है, क्या हो गया, तोते उड़ गए? अरे रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बचपन में कभी सीखा था सर इसको एक्स बोलते हैं, क्यों माना एक्स, मत मानते मना, जेड बोलूंगा। वैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एरो लगाकर, क्यों, और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट लगाकर, तो कैप लगा, ठीक है, कैप लगाकर। अभी सिर्फ रिप्रेजेंट करना सीखा है अभी। ये वेक्टर, वेक्टर और बताया था दो ही चीजों से, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। अब जैसे मुझे एफ वेक्टर लिख, एफ वेक्टर इज एफ इनटू, लिखूं, रिप्रेजेंट करने के लिए एक बार लिख देता हूँ फोर्स के लिए, तो एफ वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, एफ टू,
कैप बोलते हैं, ठीक है। ये जो नाम पसंद है मैं वही बोलता हूँ। हाँ, ये फोर्स है, और फोर्स किस किस चीज से बना है? फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड फोर्स का डायरेक्शन, बोला था मैंने अपन ने। एक कोई भी क्वांटिटी मान ली मैंने, एक की जगह एफ ही तो आ गया बस, अल्फाबेट ही तो। हाँ, अब जैसे फिलहाल मैंने फोर्स की बात की, ठीक है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैं कैसे बताता, अब जैसे मान लो यहाँ पर नीचे लिखा मैंने, तुम कैसे पहचानते हो यार वर्क और फोर्स में से वेक्टर कौन है? अगर मुझे फिजिक्स करना है कॉपी, पहचानोगे कौन सा वेक्टर, तो उसके ऊपर देखो एरो लगा, पहचान सकते हैं। अब वेक्टर खुद किस किस चीज से बना था? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को ऐसे मॉड लगा के इसको मैग्नीट्यूड थे, मैग्नीट्यूड। ओ, मॉड नहीं जानते हो? अरे इसके कुछ नहीं है मैग्नीट्यूड, मैं सिखाऊंगा ही नहीं, गलती से भी नहीं सिखा। मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, बस इतना सा जानना था। वर्क के लिए लिखना पड़ेगा ऐसा बिल्कुल, डायरेक्शन क्वांटिटी था ना वर्क, है देखो, हाँ, वर्क इसके लिए खत्म। अब चलो शुरू करते हैं डायमेंशनल, डायमेंशनल ज्योमेट्री। लिखना नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन क्लियर है। अब यहाँ के बाद वेक्टर स्टार्टिंग हो, पिछले साल तो मैंने ये सब करवाया भी नहीं था, बारी करवा। तो वेक्टर तो पढ़ाया था, तो हाँ जहाँ से अभी शुरू। ग्राफ सबको आता है, हमने पढ़ा हुआ बचपन में ग्राफ। इस एक्सिस को क्या बोलते थे? तो जेड एक्सिस, जेड एक्सिस क्या? ये एक्चुअली में देखो कॉपी पे मुझे ऐसे बनाना पड़ा, रियलिटी में बोर्ड से बाहर निकल, ठीक है, ढंग से समझना है तो सिंपल किसी भी कमरे, मतलब कमरे का कॉर्नर देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस जो आपकी तरफ जा रहा है, कॉर्नर ऊपर से देख, ठीक है, तीन एक्सिस निकलते हुए दिख रहे हैं ऐसे। हाँ वो इसी से निकला था, वेक्टर उस टाइम नहीं पढ़ा सकते, ठीक है, वो इसी से आया था के बाद में ट्वेल्थ में, ठीक है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या बोल सकते हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, यही दिख रहा है यहाँ पर भी। बचपन में किसी पॉइंट को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होता, कोऑर्डिनेट लिखने होते, कैसे लिखते? सबसे पहले एक्स फिर वाई, अब हम तीनों, पहले एक्स वाई फिर जेड। तो मान लेते हैं एक पॉइंट है बच्चों, एक पॉइंट है x1 कॉमा y1 कॉमा z1 बोल सकता हूँ, पॉइंट को नाम, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा पॉइंट है, इसको बोल देता हूँ x2 कॉमा y2 कॉमा, ठीक है। देखो ये डायमेंशन आपने पढ़ा, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना सीखें। अच्छा ये बताओ, ये x1 y1 z1 को क्या बोला करते थे अपन? कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स बोलते थे। अब अपन इसको वेक्टर में क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स को क्या नाम देंगे? पोजीशन वेक्टर। फिजिक्स वालों की एक कमी, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे, वेक्टर ऑफ, कैसे लिखना है वो ध्यान से एक बार में क्लिक कर जाना चाहिए। P1 वेक्टर इज इक्वल, देखो x1 y1 z1 था, अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, मैं लिखूंगा x1
आइटोप, एक्स की डायरेक्शन को वाई की डायरेक्शन को ए टोपला और जेड की डायरेक्शन को ए टोपला। ठीक है, तो x1 आइटोपला प्लस y1 जे टोपला प्लस z1 के टोपला। बताओ समझ में आया? हाँ, पक्का क्लियर हुआ सबको? तो फटाफट बताओ P2 के पोजीशन वेक्टर क्या? गलत हैबिट मत डालो, कैप बोल। आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1। फटाफट टोपा फोड़ देंगे सर का। ठीक है, कैप बोल। ठीक है, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1। क्लियर है? क्या बोला अपन ने? यहाँ पर क्या नाम होता था? कोऑर्डिनेट। यहाँ पर क्या होता है? टोपला सुनने में अच्छा लग रहा है। ऐसे उल्टा डालता रहूंगा, ज्यादातर डाल। ऐसे पता चले फिर तुम न्यूटन को नूतन बोलने लग गए। अच्छा, आप लोगों के चैप्टर 1 ऑफ फिजिक्स हट गया, वहां पर कुछ। अब तो थ्योरी का पेपर करता नहीं है एग्जाम के रूल्स तगड़े होते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल। एक्स के लिए हमेशा अपन आई कैप, वाई के लिए जेड के लिए कैप। क्या बता रहा था मुझे? डायरेक्शन। मतलब इसने क्या बोला? एक्स डायरेक्शन को हमेशा हम क्या बोलेंगे? आई कैप। वाई को ए कैप, मतलब वाई डायरेक्शन। ए कैप मतलब क्लियर? क्या बेटा? नहीं बेटा, डायरेक्शन इसकी ये एक्चुअली में अपन ने वेक्टर लिखा है। अगर मुझे इसको सेपरेट करना है ना, वेक्टर और डायरेक्शन को भी आगे, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में जब सेपरेट करना। पहली बार है मुझे क्लास में सब। लास्ट टाइम ही नहीं था याद। अनुकृति, आयुष, मानसी, औरंगी बताइए, बताइए। श्रेया, नव्या, आकर्ष, जय, अंजलि और सारांश। चलो आगे चलें। अब मुझे एक्चुअली मान लो क्वेश्चन P1 P2 वेक्टर फाइंड, वेक्टर सम, एक लाइन बनानी है मुझे से लेकर 1 से P2। ठीक है, और मुझे क्या बोला गया है? आप मुझे P1 P2 वेक्टर फाइंड करके बताओ, मतलब एग्जैक्टली क्या? P1 P2 वेक्टर। देखो जिसके ऊपर एरो है ना, डायरेक्शन। मुझे बोला गया P निकालेंगे। यही इकलौती चीज, अगर ये एक बार क्लियर हो।
P1 P2 वेक्टर कैसे निकालना है? पोजीशन वेक्टर, अच्छा देखो मैं इसको एक दूसरे तरीके से फॉर्मूला लिख पाता हूँ। एक्चुअली में इसने एक लाइन बनाई है P1, ठीक है। हाँ, तो मतलब ये बता रहा है कि आपके पास थ्री ज्योमेट्री, मतलब मान लो ये आपके पास कोऑर्डिनेट है, एक वेक्टर ऐसे रखा, ये पॉइंट P1, ये पॉइंट P2, ठीक है, इसके डायरेक्शन का तरफ, ठीक है, एक ऐसे करके लाइन रखी। तो ये बताओ इस लाइन को P1 वेक्टर पूछ, ठीक है। तो देखो मैं इसको P1 P2 के हाल ए बी वेक्टर के लिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन, तो ए बी वेक्टर के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो ए बी वेक्टर अगर मुझे कभी भी नहीं, तो आप लिखोगे हमेशा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन, है उल्टा लिखना है, वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन। तो बताओ इसके लिए क्या लिख सकते? हाँ, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 माइनस पोजीशन ऑफ P1। बोलो ये बात क्लियर है? अच्छा पोजीशन वेक्टर बता सकते हो आपके सामने? तो मैं यहाँ पर लिख दूँ x2 आइटोप्ला प्लस y2 एटोप्ला प्लस z2 एटोप्ला, माइनस क्या करना है मुझे? पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, दैट इज माइनस x1 आइटोप्ला माइनस y1 एटोप्ला माइनस z। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, देखो आई वाले और आई वाले में सॉल्व कर सकते, ठीक है। देखो क्या लिख सकते हो, x2 माइनस x1 आई क्या प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z, क्लियर हुआ? ये x की बात की, फिलहाल देखो मैंने x1, मान लो कोऑर्डिनेट्स 4 5 1 2, अभी तो तुमको इसको देख के लग रहा है कि हाँ ये तो एक्स एक्स, ठीक है। एक सेकंड बेटा, अभी तो ये लग रहा है आई कैप मुझे बताएगा कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये 3 होगा और ये -2, दैट इज 1, 1 के बाद आई कैप एक्स एक्सिस। हाँ कार्तिक बोलो क्या पूछ रहे हो? एग्जैक्टली वो अभी बताऊंगा, डिस्टेंस ये नहीं बता रहा है, ये डिस्टेंस और डायरेक्शन दो, ये वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और डायरेक्शन भी, ठीक है। अभी डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, अभी आगे क्लियर। अच्छा मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको यहीं से पूछूं कि मुझे उल्टा चाहिए होता, P2 P1 वेक्टर चाहिए, तो क्या आता? तो निकालो, पहले इतना छापो, ये स्टेप पहले लिखना, यहाँ पर फॉर्मूला है, ये स्टेप पहले लिखना, फॉर्मूला हो गया ना ये। कोऑर्डिनेट्स करवाता हूँ, वेक्टर समझने का सबसे मुश्किल पार्ट बस ये, और इसलिए कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, बाद में खुद मैं आपको वही तो सिखा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट जो। वैसे मैंने आपको कहा था एक बार ये लास्ट ईयर वेक्टर का,
सच में? अच्छा, समझ में ना आए तो मेरा मन रखने के लिए बालक इधर समझ आ रहा है? आ रहा है पक्का? मान लूं? दोनों को एक साथ, क्योंकि दोनों एक्स वाली वैल्यू प्लस माइनस कर सकते हो, कर दिया। एक्चुअली में रियल में अगर एक्स में 5 होता, मान लो x1 होता 5 और x2 होता 3, 5 माइनस 3, ये निकल के क्या जाता 2i2 प्लस, ऐसे जे में निकलता ऐसे के। क्या? आई जे के की कोई वैल्यू, बस ये डायरेक्शन रिपीट, ठीक है? आई जे के, हाँ P2 P1 निकाला सबने। अच्छा, P2 P1 वेक्टर में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं सब में से, तो क्या बचेगा? अच्छा, मैं यहाँ लिखता हूँ P2 P1 वेक्टर, यहाँ लिख देता हूँ। आपके पास P2 P1 वेक्टर का आंसर जो आया होगा वो आया होगा x1 माइनस x2 आइटोप्ला प्लस y1 माइनस y2 जेटोप्ला प्लस z1 माइनस z2 केटोप्ला। यही आ रहा है सबका? कोई बच्चा है जिसका अलग आ रहा हो? -1 में नहीं हो? मतलब P2 में कहाँ माइनस आया था, P1 में माइनस आया था। पोजिशन वेक्टर ऑफ P1 वन वाले वन के थे ना, -1 वाले में यही तो लिखते थे, पोजिशन वेक्टर ऑफ B-2। इधर देखो, अपन ने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है? कोई भी वेक्टर निकालना हो, पहले लास्ट वाला, पहला वाला है -1। यहाँ पर बी की जगह पर कौन है? ए बी। अब तो मैं बता के मानूंगा, देखो ए बी वेक्टर, बी की जगह कौन दिख रहा है? P1, P1 माइनस P2 करना है इस बार, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ करना है। कोऑर्डिनेट एक्स में x1 और x2, x1 माइनस x2 डायरेक्ट। चलो इसमें से एक बार के लिए माइनस कॉमन ले लेता हूँ, सब में से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, x2 माइनस x1 आइटोप्ला, यस और नो, प्लस y2 माइनस y1 जेटोप्ला प्लस z2 माइनस z1 केटोप्ला, यस और नो। ये बोलते थे 10th तक लगता था। मेरे पास एक टर्म लिखा है x1 माइनस x2, मुझे इसको -1 से मल्टीप्लाई करना है। करो, क्या आएगा? आता है मल्टीप्लाई करना? बोलो जल्दी बोलो, क्या आएगा? -x1 प्लस x2, पहले बात तमाल तल दी। इसको कैसे लिख सकते हैं? x2 माइनस x1, समझ आया? तो माइनस बाहर लेने के लिए बस इसको उल्टा कर देना। आ गया बेटा पत्ता? ठीक है, सब में माइनस कॉमन लेने, सबको उल्टा कर देते। हाँ, जनरल मैथमेटिक्स। अच्छा एक बात बताओ, आपको एक आंख से बॉटल दिखेगी, चार आंख से चार? हाँ? तो बता दिया आप लोगों ने, चार बोलने वाले। अच्छा ये बताओ, इसकी शक्ल कहीं देखी देखी? हाँ, तो क्या मैं यहाँ से एक रिजल्ट पे आ सकता हूँ?
P2 P1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ P1 P2 वेक्टर बोल, यानी कि एक्चुअली में अपन ने जब उल्टा निकाला वेक्टर, एरो कहाँ, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज, तो मैंने क्या बोल दिया, एक और बात, खास बात, इसकी मतलब एक आध जगह पढ़ सकते, जरूरत कहीं नहीं पड़ती, लेकिन सीखना जरूरी है। पता कैसे चलेगा वेक्टर पढ़, जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल जरूरी था ना, ठीक है, जरूरत जिसकी पड़ेगी वहां कहीं डाउट नहीं आएगा। ये एक्चुअली में सबके लिए यही होगा। अगर मैं मान लो ए बी वैक्टर लिखता हूँ और बी ए वैक्टर, ए बी वैक्टर इज माइनस ऑफ बी ए, बैटरी डाउन है तो, है ना, अभी लिख रहा था एक बार वो ग्रीन वाली 10th क्लास इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करूँ, खरी कर दी, इसलिए इंक और खरीद के लाया था, खत्म हो जाती थी। फिर मुझे मेरे 12th क्लास में सर ने पढ़ना सीखा, वॉज माई फेवरेट शशि रंजन लालू, एलन में केमिस्ट्री का छोड़ी। तो वो उन्होंने सिखाया था कि पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका, और कॉपी उठाओ, पढ़ लिए लाइन काट दो, ऐसा काट देना कि ये कॉपी में दोबारा देख नहीं सकते, हर बार पढ़ते जाओ, एक एक बार काटते चलो, काटते चलो, साइकोलॉजिकल इफेक्ट करता है आपकी बॉडी में। ना ना ना, कॉपी नोट्स जब पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, पेंसिल उठाओ, जो लाइन पढ़ ली काट दो, ये आपके दिमाग पे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करता है। आपको ये पता है कि जैसे आपने काट दिया ना, अब इसको जिंदगी में दोबारा नहीं देखना, ये आपके दिमाग में बैठ गया। इसलिए मुझे केमिस्ट्री आज भी याद है पूरी, वर्ड टू वर्ड बता सकता, हाँ, ऐसे काटता चलता था ऐसे। किसको चिकानी है कॉपी, किसको चेक करानी है कॉपी, अब छोटे बच्चे थोड़ी हो, मूल्यांकन होगा स्कूल, कवर चढ़ा के आना कॉपी, डायरी मेंटेन करो। नहीं नहीं करो, क्यों, आपकी इच्छा, मेरी तरफ से, मेरी तरफ से मना नहीं है। तो बेटा कॉपी जो वो लोग, जो लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से बनाते हैं ना, के लिए मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि लोगों का पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना मतलब वो 5 साल उसी कॉपी को बार बार पढ़ने वाले हैं बैठ कर, वो नीट क्लियर ना करके 5 साल उसी को पढ़ेंगे, नहीं मुझे एक बार और पढ़ना है, एक बार और पढ़ना है, तो पंचवर्षीय। और जिन्हें क्लियर करना है, ये तो मैं बोल, सबसे बेस्ट चीज़ है आपके नोट, नोट्स कंप्लीटली, बाकी बुक्स अलग चीज़ है, किसी भी टॉपिक को छोड़ के आगे मत चलना, हाथ के हाथ कवर करते, ठीक है। आज अपनी मुझे बहुत कम पढ़ाई हुई है, वो छोटा सा ही हुआ है, मैक्सिमम मिनिमम 10 मिनट का टॉपिक था, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, चलो 4 पेज ही तो भरे हैं। ओके वेट वेट वेट, शांति, चलो आगे चलो एक बार फटाफट। अब मान लो मैं P1 P2 की जगह कोऑर्डिनेट देता हूँ, फटाफट इसको सॉल्व करो, 2 मिनट के, 1 मिनट के, 1 2 3 P2, P1 P2 दे दिया, फटाफट वेक्टर निकालो, P1 P2 की शक्ल भी चेंज कर देता हूँ, ए बी लिख दो, जल्दी से ए बी वैक्टर और बी ए वैक्टर निकालो, ए बी वैक्टर क्या क्या आएगा और बी ए वैक्टर क्या आएगा, जल्दी जल्दी।
जल्दी करो। क्या मैंने कुछ नहीं लिखा, तुम लोग को ये क्वेश्चन। तो उसको लिख, चाहो तो उसको गायब कर सकते। देखो मैंने सेकंड वाले में। तैयार है? सबका यही आ रहा है अंजलि? हमारा भी यही आ रहा है ना? यार तो छोड़ो, तो मेरा काम है। दोनों में एक ही आंसर है। 2 - 1 कोऑर्डिनेट। और 1 का क्या? ये P1 P2 निकाल रहे हो ना? हाँ तो P2 P1 दोनों निकालने ना। एक में तो वो आंसर आ ही रहा है ऊपर वाला, ये दूसरे का आंसर। चलो वेक्टर बनाना सीख गए सब? कैसे बनाते हैं? देखो इसके दो आंसर आ रहे हैं, ए बी वैक्टर का तो आ रहा है 2i कैप माइनस 2k कैप। एक्चुअली में देखो जे में 0 आ रहा है तो उसको लिखने की जरूरत। ठीक है, तो 2i कैप माइनस 2। और बच्चों बी ए वैक्टर कितना आ रहा है? -2i कैप प्लस। और इसको निकालने की माइनस से ठीक है। आ गया सबका? टफ? आकर्षा क्या हो गया बेटा? एक तो तुम डेली आया, सीरियसली बोल रहा हूँ कि अब ये टाइम क्लास नहीं है, बड़ा नुकसान। बाकी तुम्हारी, पर हाँ क्लास मिस मत। अभी क्या है, बहुत आगे वाली आने वाली क्लास छोड़ो, आने वाली क्लास आ भी जाओगे, पुरानी चीज़। 10th में ये चीज़ें हो जाती थी कि जितना अभी तक तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन और वेक्टर पढ़ लिया ना, इतना तो सिलेबस था। और कितना सिलेबस था 10th में? कुछ नहीं। तो मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को क्योंकि पता था मुझे तुम। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी शायद मैंने 6 बार पढ़ाया था ना? 6 बार पढ़ाया था। तो लाइट चैप्टर भी 6 बार पढ़ा है अपन ने। लास्ट में तुम लोगों ने सरेंडर कर दिया था, सर अब तो पढ़ना ही नहीं है। चलो अब थोड़ा सा वापस वापस 10th क्लास रिमाइंड कर। ठीक है, 10th क्लास रिमाइंड करवा रहा हूँ तो। एक्स एक्सेस, वाई एक्स, ये पॉइंट है मेरा x1 एंड y1। ये पॉइंट है x2 y2। बचपन में क्या था डिस्टेंस तो बी पर। ठीक है, तो ये बताओ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाल? सबको याद है फॉर्मूला? एक बार ऐसे भी समझ। ये बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी ग्रुप में कितना? x2 - x1 और ये वाला y2 बस कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, डिस्टेंस मिल जाए।
अगर सोचो तीसरा एक्सिस भी आता है यहाँ पर, एक्सिस यहाँ पर होता कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 x2, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता? देखो, दो एक्सिस के लिए क्या बोला था तुमने, d इज इक्वल टू रूट ऑफ y2 माइनस y1, चलो x2 माइनस, जैसे रट रखा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर तीन, तो d इज इक्वल टू क्या बोल सकते, x2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का। ठीक है, ये बात clear? पक्का? छोटा सा शॉर्ट पॉइंट में यहाँ पर एक एक्सिस, z एक्सिस z1, और इस लाइन को मतलब 10th वाला हटा दूँ। अब सोचो, तुम लोग बोल रहे थे इतना सिलेबस होता है, ये पूरे चैप्टर का सिलेबस यही था, पूरा एक चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सेक्शन फार्मूला वो भी इसी। चलो, मैंने कहा ना सीबीएसई में बच्चों को ये माना जाता है 10th क्लास आता ही नहीं, और 11th में माना जाता है टॉपर, दे आर अनबीटेबल। एक्चुअली में हमेशा अपने हक, अपन ने कोई भी बात की, इसने तुरंत पूछा सर डफरों के लिए क्या है सीन। पानी नहीं पिया मुंह में, पानी दो फिर से। पानी भरो मुंह में। तुम में से किसी के साथ ये करवाया था ना मैंने, मानव को का पता नहीं है मुझे, पर करूंगा। मानव आर्ट्स के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है वो पीसीबी की तरफ जाएगा ना ये। तो कंफर्म था, 9th क्लास से फिक्स। एक्चुअली में बायो, मुझे लगता है बायो लेने से पर हॉस्पिटल की ज़रूरत, एसएमएस हॉस्पिटल जाके आओ, जहाँ मैं क्या, एक्सीडेंट वार्ड जो होता है, जा सकते हो, विजिटिंग टाइम में जाओ, किसी को बता देना, हाँ मेरा डॉगी है ना उसके, यार पेट क्लिनिक बेबीज। तो आप एक काम करो ना, पहले ही वो वैक्सीन लगवा लो, डॉग के लगाते हैं। ऐसा क्या दिखता है डॉग को आप में? अरे ना ना, अभी तो शुरू हो गया ये। इसकी शक्ल बदलें अपन अपने वेक्टर की फॉर्म में, कोऑर्डिनेट एक्सिस में देख लिया। अब लिखो वर्ड मैग्नीट्यूड, वेक्टर बना लिया था अपन ने, अब लिखो मैग्नीट्यूड। छापने में पता है ना, ये मैंने सिर्फ एक छोटा सा क्रक्स दिया आपको साइड में रेफरेंस की, इस वजह से अपन कुछ। अब हम मैग्नीट्यूड में, देखो मैग्नीट्यूड का रियल मतलब लिखो, रियल मीनिंग, अपन इसे मैग्नीट्यूड में लिखो, मैग्नीट्यूड इज द, मैग्नीट्यूड इज
लेंथ ऑफ रिप्रेजेंटेड वेक्टर गौरांगी magnitude is the length of रिप्रेजेंटेड वेक्टर। ठीक है, जो भी वेक्टर हमें गिवन होगा उसकी लेंथ को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने यहाँ पर आपको जैसे कोऑर्डिनेट क्या क्या दिए थे, तो मिटा दूं यहाँ से, हटा देता हूँ और 2 पॉइंट रख। ए पॉइंट, ए यही था ना, ए यही था कोऑर्डिनेट 1 y1, और ये था मेरा ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1। अच्छा देखो, अब यहाँ से हम लोग ए बी वैक्टर निकालते हैं, क्या होगा? निकाल सकते हैं ए बी वैक्टर? निकालो, क्या होगा फटाफट बोलो। अब देखो थोड़ा सा शॉर्टकट लगाओ दिमाग में, अब हमें पूरा सॉल्व करके नहीं लिखना, पूरा सॉल्व करके नहीं लिखना, अब शॉर्टकट दिमाग में। कैसे? बी माइनस ए बोलते थे, देखो बी के कोऑर्डिनेट एक्स में x2 माइनस x1, और ये x एक्सिस है आइटोप्ला, प्लस y2 माइनस y1 एटोप्ला, और इनसे बहुत मारूंगा, z2 माइनस z1 आपने के। मैं मना करता हूँ ना बेटा, मत, गलत चीज़, बहुत रॉन्ग है बेटा, फिर मेरा बैठना बेकार है, फिर तो मैं कंटिन्यू क्या क्या पढ़ा हफ्ते रात। z2 माइनस z, यार यहाँ तक एक वेक्टर मिल। अब मुझे क्या निकालना है? ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। हाँ कि ना? कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? ऑड लगा। और कैसे सॉल्व करते? मैंने क्या बोला? लेंथ ऑफ द वेक्टर। बताओ इस वेक्टर का, यही तो फॉर्मूला पढ़ा है आपने, तो मतलब एक्चुअली यहाँ पर डी नहीं निकाला, निकाला मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना भी सिखाऊंगा कैसे करते। क्या क्या हो गया? टाइम हो गया ऐसा आज मेरी? किसी को जल्दी याद आ ली? अरे यार, बारह बजे का सबसे बेकार इस मामले में का टाइम वही है। 1:15 घर आते आते कितना टाइम बचता है? क्या सेंस निकला उस स्कूल, ये बोर्डिंग? 10 तक तो ठीक है। 10th की मार्कशीट और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ। चलो मैग्नीट्यूड क्लियर हुआ,
तो आपको मैंने एक वेक्टर निकलवाया था, ए बी वेक्टर जो निकाला था, या फिर चलो मैं एक वेक्टर लिख कर देता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट वेक्टर। अब आपको हमेशा ये कोऑर्डिनेट्स लिख के नहीं आएंगे, इसका वेक्टर लिख के आएगा। तो मान लो मैंने आपको एक वेक्टर दे दिया, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4, ठीक है, ऐसा वेक्टर दे दिया। और मैंने आपसे पूछा मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब कि ए बी वेक्टर। शॉर्टकट सिखा दूँ फटाफट, शॉर्टकट सीख लें। क्या ये करोगे पूरा? जरूरत ही नहीं। सिंपल लगाओ, रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इतनी कहानी जो हम लोगों ने पढ़ी उसका कोई सेंस नहीं था अगर ये समझ, ठीक है, क्लियर। आज का मेन काम क्या था? 9 प्लस 4 प्लस 16 दैट इज 29। तो इस वेक्टर की लेंथ कितनी, जो भी वेक्टर गिवन था अपने, खराब हो गया था। अच्छा इस टॉपिक में, हाँ, ये पूरा बताऊं? देखो डेफिनेशन पढ़ो, मैंने क्या बोला, मैग्नीट्यूड इज द लेंथ ऑफ रिप्रेजेंटेड वेक्टर। लेंथ का फॉर्मूला ही तो पढ़ा था ये, डिस्टेंस फॉर्मूला ही था, मतलब मैग्नीट्यूड क्या था? लेंथ ऑफ, क्या, ए बी वेक्टर जो निकाला, ये मैंने ये बताने के लिए बताया कि एक्चुअली y2 माइनस वाई, z2 माइनस, और सॉल्व कैसे करना है ये, ठीक है। अच्छा इसमें गलती से मैग्नीट्यूड के अंदर आई जे की क्या है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और आई जे के क्या थे, डायरेक्शन थे, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ला सकते हो, क्लियर। एक लास्ट टॉपिक मुझे आज कवर करना है, चाहे उसके लिए 10-15 आज के लिए। मैग्नीट्यूड अच्छे से आ गया समझ में, शॉर्टकट तरीका सीख लिया, कोई प्रॉब्लम इसमें? देखो डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, इंक भर, कॉपी की तरफ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। कल मिलते हैं, तो वे कंटिन्यूड, ठीक है। वैसे छोटी सी चीज, बट कल अच्छे मन से पढ़ेंगे। क्या मैग्नीट्यूड क्लियर हो गया? एक दूसरी बात बच्चों, अभी तक जो भी पढ़ा आज वेक्टर में, उसका हमारे पास यूज नहीं आता कहीं पे भी, लेकिन उसको समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि वेक्टर आपको पता ही नहीं चलता होता क्या है। अभी वैसे बहुत आसानी होगा, पूरा ऐसे आसानी से खत्म हो जाए, लेकिन क्या था मेन मुद्दा, कि आपको समझ में आ जाए कि वेक्टर है क्या, ठीक है। जरूरत इन सब की कहीं भी नहीं, जरूरत इसकी पड़ेगी, ये जो सीखा है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।